हेलो क्लास आठवीं। वेलकम टू मैथमेटिक्स सीजी। मैं पवन सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास आठवीं का मैथ्स में चैप्टर नंबर 11 चल रहा है और जिसका नाम है सांख्यिकी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 की शुरुआत किया था और उसमें मैंने आपको औसत निकालना सिखाया था, एवरेज निकालना सिखाया था, या आप कह सकते हैं माध्य निकालना सिखाया था। और वो भी कौन से अवर्गीकृत सारणी का, यानी कि आपको समूह नहीं दिया रहता था, आंकड़े दिए रहते थे और उन आंकड़ों का हमने औसत ज्ञात करना सीखा था। और आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं विभाजित स्तंभालेख। कौन सा स्तंभालेख? विभाजित। यहाँ जो आपको चित्र बना है ये एक विभाजित स्तंभालेख का आपको चित्र है। इसमें आपको चित्र में कुछ चीज दर्शाई गई हैं और उसके आधार पे आपको कुछ प्रश्नों का क्या किया गया, उत्तर पूछा गया है। तो सबसे पहले विभाजित स्तंभालेख की पहचान क्या होती है, आप देखेंगे तो इसमें सभी जो आपको आंकड़े हैं वो स्तंभ में दिखाए गए हैं। तो ये हो गया स्तंभालेख। और विभाजित इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें आपको विभाजन करके दो चीजों को दर्शाया गया है, या दो से ज्यादा चीजों को भी क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो हम लोग सीख रहे थे विभाजित स्तंभालेख। विभाजित स्तंभालेख में मैंने बताया कि ये स्तंभ बने होते हैं। पहचान क्योंकि आपको कभी कभी क्या होता है, चित्र बना रहता है और आपको पहचानना रहता है कि कौन सा स्तंभालेख है। तो याद रखिए कि प्रतिशत स्तंभालेख और विभाजित स्तंभालेख दोनों एकदम एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस एक ही होता है कि प्रतिशत स्तंभालेख में सबका आपको स्तंभ 100 तक खींचा रहेगा। दोनों में यही अंतर है। प्रतिशत अगर आपको पहचाना रहेगा तो सब में आपको एक बराबर हाइट रहेगी और सबका सब 100 तक खींचा रहेगा। और विभाजित स्तंभालेख में क्या होगा, आंकड़े कहीं भी ऊपर नीचे हो सकते हैं स्तंभालेख के। यही दोनों में अंतर है, विभाजित स्तंभालेख और प्रतिशत स्तंभालेख में। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, आज क्या सीखेंगे, ये आपको चित्र बना हुआ है, इस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए, उन्हीं प्रश्नों का जवाब हम लोग क्या करेंगे, आज ज्ञात करेंगे कि क्या उनके उत्तर होंगे। ओके, तो अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको मैथ्स से रिलेटेड वीडियो अच्छी अच्छी यहीं पे मिलेंगी। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया। पहले तो इस स्तंभालेख को समझ लेते हैं क्या दिया गया, इसके बाद प्रश्नों पे जाइए। प्रश्न में देखिए आपको बताया गया है यहाँ पे कुछ बालिकाएं हैं, बालिकाएं नहीं लेडीज हैं ये लोग, और ये लोग आपको 2 महीने की बचत इनके द्वारा बताई गई है। अप्रैल महीने में कौन कितना बचाता है और मार्च महीने में कौन कितना रुपया बचाता है उसको दिखाया गया है। तो पहले अगर सविता जी को देखा जाए तो सविता जी आपको बताया गया है कलरफुल। कलरफुल किसके लिए है, अप्रैल महीने में, यानी कि अप्रैल महीने में वह 600 रुपए बचा रही है। और अगर मार्च महीने में देखे तो आपको टोटल 400। कैसे पता चला, 1000 तक खींचा है, अप्रैल महीने का अगर 600 है यानी कि 400 किसका हो गया, मार्च महीने का। ऐसे सरोज जी का देखा जाए तो आपको टोटल बचत है 800 रुपए। उसमें से आपको बताया अप्रैल महीने में कितनी बचत कर रही है, 600 रुपए, सॉरी अगर देखा जाती है आपको 550 है, और बाकी यहाँ पे 800 यानी कि 250 रुपए क्या हो गया आपको मार्च महीने का है। वर्षा जी का देखा जाए तो टोटल आपको बचत है 600 रुपए। 600 में आपको 400 रुपए अप्रैल महीने में बचा रही है, यानी कि बचा कितना, 200 रुपए। किस महीने में बचा रही है, मार्च महीने में। मेघा जी का देखा जाए तो टोटल बचत आपको दिया गया है 600 है। और चलिए इसमें देखिए मेघा जी को आपको दिया गया है 200, यहाँ पे कलरफुल कर किया गया है, यानी कि अप्रैल महीने में वो 200 रुपए बचा रही है। और टोटल बचत अगर आपको देखा जाए तो 550 है, ये 550 टोटल यहाँ पे बचत हो रहा है। इसके बाद वैशाली जी का देखा जाए तो टोटल बचत आपको दिखाया गया है 800 और उसमें से 600 तक कलर किया गया, यानी अप्रैल में 600 बचा रही है, बचा कितना 200, तो यानी 200 मार्च महीने में बचत कर रही है। और यहाँ पैमाना आप ध्यान से देख लीजिए, वाई अक्ष पे बोला है 1 सेंटीमीटर बराबर 200 रुपए, यानी कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पे 200, 2 सेंटीमीटर पे 400, इस तरह से आपको पैमाना लेके बनाया गया है। और कलरफुल में अप्रैल महीने का और सादे में मार्च महीने की बचत बताई गई है। अब हमसे क्या प्रश्न पूछ रहा है, पहला प्रश्न पूछा है यह आकृति किस प्रकार के स्तंभालेख है। देखो पहला प्रश्न यही पूछा है, तो हमने देखा कि आपको इसमें विभाजन करके दिया है तो ये विभाजित हो गया। और स्तंभालेख में भी यही होता, प्रतिशत स्तंभालेख में भी यही होता है, लेकिन प्रतिशत में सब में क्या रहेगा, 100 तक खींचा रहेगा। इसमें सब जगह 100 तक नहीं खींचा है, यानी कि ये कौन सा हो गया, विभाजित स्तंभालेख हो गया। तो पहले का आंसर हो जाएगा विभाजित स्तंभालेख का ये प्रकार का आलेख है। दूसरा देखिए क्या पूछा है, अप्रैल महीने में वैशाली की बचत कितनी है। वैशाली जी कहाँ है, यहाँ पर है। अप्रैल महीने पूछा मतलब कलरफुल का पूछा है, तो ध्यान से देखिए कलरफुल का कहां तक खींचा गया है। अप्रैल महीने में कहां तक खींचा गया है इनका, 600 तक, यानी कि सेकंड का उत्तर हो जाएगा
600 रुपए की बचत कर रही है अप्रैल महीने में। कौन? वैशाली। तो पूरे सेंटेंस में आप कैसे लिखेंगे? अप्रैल महीने में वैशाली की बचत 600 रुपए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सरोज की मार्च तथा अप्रैल महीने की कुल बचत कितनी है? दोनों मिलाकर के बताया। सरोज का अप्रैल का भी पूछा है, मार्च का भी, दोनों मिलाकर के कितनी बचत है? तो टोटल यहां देख लीजिए, टोटल कितना है? 800 तक गया है। यानी कि थर्ड आंसर हो जाएगा सरोज की कुल बचत कितनी है? 800 रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सविता की कुल बचत मेघा की कुल बचत से कितनी अधिक है? दोनों जी की कंपेयर किया गया है। सविता कहाँ है? यहाँ पर। और मेघा जी का पूछा गया है, इन दोनों के बीच का अंतर पूछा गया है। तो सविता की कुल बचत है देखिए 1000 और मेघा जी की कुल बचत है आपको 500। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप देखें तो कितना हो गया? 500। यानी कि आपका फोर्थ का आंसर कितना आ जाएगा? 500 रुपए। सविता और मेघा की कुल बचत का अंतर कितना है? 500 रुपए है। और पांचवा पूछा है अप्रैल महीने में सबसे कम बचत किसकी है? अप्रैल महीने यानी कलरफुल देख लीजिए, सबसे डाउन में किसका ग्राफ है? मेघा जी का है। तो नाम पूछा है, कितना कम है वो नहीं पूछा है, सिर्फ नाम पूछा है। तो आप देख रहे हैं कलरफुल ये ज्यादा दिख रहा है, ये भी ज्यादा दिख रहा है, ये भी ज्यादा दिख रहा है, सबसे कम कलरफुल यही दिख रहा है। यानी मेघा जी क्या की है? अप्रैल महीने में सबसे कम बचाई है। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेघा। तो इस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। आपको सामने आलेख बना है और आपको आलेख देख करके ध्यान से निरीक्षण करके आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना रहता है। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन याद रखिए पूरे उत्तर सेंटेंस में होने चाहिए, सिर्फ शॉर्टकट में नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जिला परिषद के किसी विद्यालय के 5वीं से 8वीं कक्षा में विद्यार्थी तथा विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है और इसके आधार पे हमें बोल रहा है विभाजित स्तंभालेख बनाने के लिए। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? टोटल निकाल लेंगे जो भी आपको आंकड़े दिए रहेंगे। तो कुल विद्यार्थी हम लोग निकालेंगे 5वीं में कितने थे। तो कुल विद्यार्थी यानी छात्र और छात्राएं टोटल कर देंगे। छात्र मतलब होता है लड़के और छात्राएं मतलब लड़कियां। इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये हो जाता है आपको 51। यानी कि 5वीं कक्षा में आपको 51 विद्यार्थी थे। और यहाँ जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 40। यहाँ जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा ये 4 1 5 और ये 35 और यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 45। इस तरह से आप टोटल करने के बाद अब चलेंगे आलेख पर। आलेख तो सबसे पहले हमने क्या किया? वाई अक्ष खींचा और एक्स अक्ष खींच लिया। अब एक्स अक्ष पर हमें क्या करना है? 5वीं 6वीं 7वीं और 8वीं लिखना है। बीच बीच में आप क्या कर सकते हैं? गैप देख के एक डब्बा हम लोग गैप लिख लेंगे और यहाँ पे 5वीं लिख लेंगे। फिर एक डब्बा गैप रखेंगे, फिर इसमें क्या लिखेंगे? 6वीं लिखेंगे। एक डब्बा गैप रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 7वीं और इस प्रकार से एक डब्बा छोड़ करके 8वीं। इस तरह से हम लोग खींच लिए। अब वाई अक्ष पे क्या लिखना है आपको? देखो यहाँ आंकड़े, आंकड़ों में हाईएस्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है 51। यानी कि अगर हम लोग 5 भी माने एक लाइन को या 10 मानेंगे तो आपको आसानी से क्या होगा? स्तंभालेख बनाने में हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए एक एक सेंटीमीटर पे क्या करते हैं? 5 लेते हैं। अगर आप 10 बनाएंगे तो भी चलता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। चलिए हम लोग 10 ही बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? 10। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 20। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 30। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 40 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 50 और यहाँ पे आपको लिख देंगे 60। ये हो गया आपको विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ हमारा पैमाना क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर हमने क्या लिखा है? 10 विद्यार्थी। लेकिन कौन से अक्ष पे? वाई अक्ष पे। अब हम लोग को देखिए 5वीं में टोटल विद्यार्थी हैं 51। यानी कि 51 तक हमें क्या करना है? इसको लाइन को आगे खींचना है, स्तंभ बनाना है 51 तक। यानी कि 50 के एक जस्ट ऊपर। और इसमें आपको छात्र टोटल है 34। यानी 34 तक आपको क्या करना है? इसको कलर कर देना है। कोई भी आप यहाँ डिजाइन बना सकते हैं। तो ये जो आपने कलर किया है ये क्या हो गया? आपको छात्रों की संख्या
और ऊपर जो खाली रह गया वो आपको क्या है, छात्रा की संख्या। तो यहाँ हम लोग बता देंगे कि हमने जो डब्बे में कलर किया है वो है छात्र की संख्या, और जो खाली जगह है वो है छात्रा। तो ये पाँचवीं का हो गया। इसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, छठवीं का करेंगे। छठवीं में टोटल है 40। तो हमने 40 तक खींच लिया है। अब इसमें आपको छात्र हैं 26 तक, 26 तक लाइन खींच लीजिए। 26 यानी 25 के जस्ट एक ऊपर, यानी 20 के बाद छठवीं लाइन। इसके बाद सातवीं का टोटल है 35, 35 तक खींच लीजिए। और लास्ट में टोटल है 45। इसके बाद आपको सातवीं में छात्र हैं 21 तक आपको क्या करना है, लाइन में डिजाइन बना देना है। और इसमें है 25 तक। अब आप फटाफट इसके अंदर डिजाइन बना लीजिए। अब यहाँ आपको लिखना है, देखिए क्या लिखा है, ये कक्षा है। यहाँ पे आप कक्षा लिख देंगे। एक्स अक्ष पर हम कक्षाएं दिखा रहे हैं और वाई अक्ष पर हम लोग विद्यार्थियों की संख्या लिखा रहे हैं। तो ये हुआ हमारा ग्राफ तैयार हो गया है। यानी पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया, विभाजित स्तंभ आलेख को बना लिया है। आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको 11.2 में टोटल 4 सवाल थे। इसमें से एक सवाल आप जानते हैं इस साल के लिए आपको हटा दिया गया, तो टोटल बचते हैं 3 सवाल। तो जैसे मैंने आपको दूसरा कराया है वैसे ही आपको क्या करना है, तीसरा करना है। तो इस तरह से हमारा 11.2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपके लिए होमवर्क में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आई होप आप लोग इसको पूरा करके जल्द से जल्द इसके फ़ोटो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।